जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आर दिन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने। अभय दान देह जदि करी निवेदने। तो आर दिन एक बार की बात है कि सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास गए और महाप्रभु अगर आप अभय दान दें, अगर आप गुस्सा ना करें, तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या रिक्वेस्ट है? प्रभु कहे कह तुमी नहीं किछु भय। योग्य हईले करीबा अयोग्य हईले नाय। महाप्रभु बोले, क्या बोले? कोई भय की बात नहीं, बोलो बोलो जो बोलना है बोलो, लेकिन अगर बात काम की होगी तो करूँगा, नहीं होगी तो मना कर दूंगा, साफ साफ, है ना। जैसे कैकई के साथ जैसे किया था किसने? धृतराष्ट्र महाराज ने, है ना। बोलो जो वरदान मांगोगे दे दूंगा, ऐसे नहीं बोले। दशरथ, है ना, दशरथ ने क्या किया था? मतलब जो वर मांगेंगे दे देंगे। कश्यप मुनि ने दिति को क्या बोला? जो वर मांगोगे दे दूंगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना। वरदान जब देने के लिए आते हैं तो ब्रह्मा जी, शिव जी, जो वरदान मांगोगे दे दूंगा, तथास्तु, मांगो। तो फिर जो में कुछ भी मांग लेते, लेकिन महाप्रभु ऐसा नहीं बोले। क्या क्लियर कर दिए? क्या कर दिए, है ना। डरने की बात नहीं है, जो मन में बोल दो, लेकिन क्या है अगर योग्य बात होगी तो करेंगे, नहीं तो मना कर देंगे। तो यहां से समझ सकते हैं कि महाप्रभु का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लियर है, मतलब भाव में आकर के कुछ नहीं डिसीजन दे रहे हैं कि हाँ सर जो बोलना है बोलो, सब तथास्तु, ऐसा नहीं किए। सार्वभौम कहे ए प्रताप रुद्र राय। उत्कंठा हई छे तो मां मिली बारे चाय। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या कहा? आज का टॉपिक क्या था? वाई चैतन्य महाप्रभु रिफ्यूज टू मीट किंग प्रताप रुद्र। तो भैया तो चैतन्य चरितामृत खोलोगे तो आंसर मिल जाता, खोला ही नहीं। 12-15 श्लोक का पूरा सेक्शन है ये, खोला होता तो मिल जाता। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि जो प्रताप रुद्र राजा हैं, है ना, उनकी बहुत उत्कंठा है आपसे मिलने की, बहुत ईगर है वो आपसे मिलने के लिए, इज वेरी एंग्शियस टू मीट यू। करने हस्त दिया प्रभु स्मरे नारायण। कैसे नारायण स्मरण किए? नारायण नारायण नारायण। करने हस्त दिया प्रभु स्मरे नारायण। सार्वभौम कहा के न अयोग्य वचन। सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बोले? नहीं, महाप्रभु क्या बोले? सार्वभौम क्यों इस तरह का अयोग्य बात बोल रहे हो? माय डियर सार्वभौम, व्हाई आर यू रिक्वेस्टिंग सच एन अनडिजायरेबल थिंग फ्रॉम मी? इस प्रकार की बात तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो? कान में हाथ देके नारायण नारायण करने लगे महाप्रभु। हैं? राम 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 राम, नारायण नारायण नारायण। विरक्त सन्यासी अमार राजा दर्शन। स्त्री दर्शन समा विशेर भक्षण। बोले मैं एक विरक्त सन्यासी हूँ, राजा का दर्शन करना और स्त्री का दर्शन करना मेरे लिए विष पीने के समान है। विषेर भक्षण,
किसके लिए? विरक्त सन्यासी के लिए। तो आप लोग बोल सकते प्रभु जी हम लोग थोड़ी ना विरक्त सन्यासी हैं, तो हम तो दर्शन कर ही सकते हैं, यस और नो? तो महाप्रभु आंसर दे रहे हैं आगे, ठीक है भले आप विरक्त सन्यासी नहीं है, भक्ति करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? भले विरक्त सन्यासी नहीं है लेकिन है ना भक्ति अगर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारं परं जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनं विषयिणामथ योषितं च संदर्शनं विषयिणामथ योषितां च हा हन्त हन्त विषय भक्षणतोऽप्य साधु निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिशोर्भवसागरस्य संदर्शनं विषयिणामथ योषितां च हा हन्त हन्त विषभक्षणतोऽप्य साधु निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिशोर्भवसागरस्य संदर्शनं विषयिणामथ योषितां च हा हन्त हन्त विषभक्षणतोऽप्य साधु। बोल रहे हैं निष्किचन्नस्य भगवत भजन उन्मुखस्य, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवत भजन उन्मुखस्य, जो भगवत भजन करने के लिए उन्मुख है। पिछले श्लोक में महाप्रभु बोले मैं तो सन्यासी हूं इसलिए मैं विषयी व्यक्ति को और स्त्री का दर्शन नहीं करूंगा, ये मेरे लिए विष पीने के समान है। तो फिर तुरंत गति कृष्ण के मन में जिज्ञासा हुई, वो तो महाप्रभु सन्यासी है, वो दर्शन नहीं करेंगे, हम तो कर ही सकते हैं, है ना, लाइब्रेरी में बैठ करके, है ना। तो महाप्रभु आगे बोले नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, भगवत भजन उन्मुखस्य, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का भजन करने के प्रति उन्मुख है, एटलीस्ट प्रयास कर रहा है ना, वन हु इज ईगर टू बी एंगेज्ड इन द सर्विंग ऑफ द लॉर्ड, और निष्किंचनस्य, और कोई व्यक्ति अगर of a person who is completely detached himself from material enjoyment, भगवत भजन उन्मुखस्य, कोई व्यक्ति अगर निष्किंचन बनना चाहता है या और साथ साथ भगवत भजन में उन्मुख होना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? और क्या करना चाहता है? भव सागरस्य जिगमिशोर भव सागरस्य, और भव सागर को पार करना चाहता है तो उसके लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है संदर्शनम, दर्शन करना नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? किसका दर्शन नहीं करना चाहिए? विषयी नाम ऑफ पर्सन एंगेज इन मेटल एक्टिविटीज, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, दर्शन नहीं करना चाहिए। संग तो बहुत दूर की बात हो गई, दर्शन नहीं करना चाहिए। अथा योषिताम च, और स्त्री का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। हा हंत हंत विषय भक्षण अपि असाधु, हाँ विष पी लेना सरल है, वो इजी है, या वो बेटर है। किससे? विष पीना बेटर है, कम से कम विष पिएगा तो मर जाएगा, है ना, कम से कम भक्ति पथ पे बना रहेगा। अरे मरेगा भी तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा। लेकिन अगर संदर्शनम विषय नाम अथा योषिताम च, अगर दर्शन करेगा, संग करेगा, किसका? विषय व्यक्ति का। विषय व्यक्ति कौन होता है? क्या मेटलिस्टिक की डेफिनेशन क्या है? क्या मेटल एक्टिविटी में लगा हुआ है?
हाँ, प्रैक्टिकल सेंस में मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति किसको बोलते हैं? हाँ बोलो। जो 4 नियम पालन नहीं करता वो मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति। और वो तो 4 नियम में हो गया ना। और मेटेरियलिस्टिक क्या है? एक्सप्लॉइट करने के लिए मेटेरियल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। और मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति किसको बोलेंगे? अपने आप पे डिपेंडेंट मानता हूँ, कृष्ण की बात। जिस सिंपल है, जो धन कमाना चाहता है बहुत सारा और संसार में भोग करना चाहता है, मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति है। और अरे इतना तुम फिलोसफिकल क्यों जा रहे हो? प्रैक्टिकल बोलो ना। मेटेरियलिस्टिक को अपने आप पुरुष समझता है, तुम क्या समझते हो? मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसका जीवन का लक्ष्य है मेटेरियल एंजॉयमेंट। जिसका जीवन का लक्ष्य है खूब पढ़ाई करूं 10 घंटे 12 घंटे, है ना, और नौकरी करूं, चाकरी करूं, है ना, जीवन का लक्ष्य है नौकरी और छोकरी, है ना, इस प्रकार का व्यक्ति, है ना, वो क्या है? मेटेरियलिस्टिक है। तो इस प्रकार के व्यक्ति का दर्शन करना, मैं गति कृष्ण दर्शन नहीं करूंगा आज से इस श्लोक को पढ़ने के बाद, क्योंकि गति कृष्ण का लक्ष्य क्या है? गति क्या है उसकी? है? तो दिस कोटेशन इज फ्रॉम, पहले मैं इसका ट्रांसलेशन बताऊं। ग्रेटली लैमेंटिंग द लॉर्ड देन इन्फॉर्म्ड सार्वभौम भट्टाचार्य, अलास फॉर अ पर्सन हु इज सीरियसली डिजायरिंग टू क्रॉस द मेटेरियल ओशन and engage in transcendental loving service of the Lord without material motives, seeing a materialist engage in sense gratification, or seeing a woman who is similarly interested is more abominable than drinking poison willingly. willingly poison पीना से ज्यादा खतरनाक है गति कृष्ण का संग करना। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं, मेरे साथ साथ रहिए। ग्रेटली लेमेंटिंग अनाउंस करो, अरे बोलो भाई। द लॉर्ड देन इन्फॉर्म्ड सार्वभौम भट्टाचार्य, अलास फॉर अ पर्सन हु इज सीरियसली डिजायरिंग टू क्रॉस द मेटेरियल ओशन एंड एंगेज in the transcendental loving service of the Lord without material motives, seeing a materialistic engaged in sense gratification, or seeing a woman who is similarly interested in sense gratification is more abominable than drinking poison willingly. ये बहुत खतरनाक, क्या कहते, कठिन भी है, क्या कहते, इंस्ट्रक्शन इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य, थर्ड लाइन क्या है? संदर्शनम विषेना मथयोषिताम च हाहंत हंत विषभक्षण तो अपि साधु। दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक। द चैतन्य महाप्रभु enunciates the principles for a sannyasi renouncing the material world for spiritual advancement. Spiritual advancement is not meant for magic shows or jugglery, but for crossing the material world and being transferred to the spiritual world. देखिए, आध्यात्मिक एडवांसमेंट कोई जादू दिखाने के लिए नहीं किया जाता है जैसे कि योगी लोग करते हैं, या कोई वर्ड जगलरी, कोई अच्छा बात बोलने के लिए, है ना। अधिकतर लोग आध्यात्मिक एडवांसमेंट किसको समझते हैं? जो कुछ मैजिक करके दिखा सकता है, सिद्धि प्राप्त किया हो, या कुछ बहुत बढ़िया बात करता है। वो लोग महाराज जी क्या बताते हैं, समझ नहीं आता है ना। तो वर्ड जगलरी के लिए या मैजिक शो के लिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं की जाती। आध्यात्मिक उन्नति का उद्देश्य क्या है? क्रॉसिंग द मेटेरियल वर्ल्ड एंड बीइंग ट्रांसफर्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अभी आप लोग के मन में प्रश्न उठेगा, प्रभु जी क्यों जबरदस्ती मेटेरियल वर्ल्ड क्रॉस कराने में लगे हुए हैं? नहीं करना हमको, ना गति कृष्ण कह रहा है, सही बात है, नहीं करना, क्यों जबरदस्ती करा रहे हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मेटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली अच्छा लग रहा है,
सोने की हद मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं आज पूरे समय चैंटिंग के समय मेरा द्वंद खूब ये चल रहा था, मतलब बॉक्सिंग कहेंगे, है ना, टग ऑफ वार चल रही थी कि कहाँ फंसा दिया भगवान आपने, मतलब भौतिक जगत पे फंस गए हैं। और समस्या ये है कि भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड के सुख इतने आकर्षणीय हैं कि इसको छोड़ने की इच्छा नहीं करती है। मैं तो ये मानता हूँ प्रभु, आप लोग का मुझे पता नहीं, आप लोग महात्मा स्तर पे हो सकते हैं, लेकिन है ना, है नहीं है फ्रस्ट्रेशन कोई, सब तो आनंद में है, सब तो मजे में। वो सामयिक नहीं देखिए, मैं आप खुद सोचिए, मटेरियल वर्ल्ड का दुख भी व्यक्ति को आनंद दे रहा है, तो नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे आसपास प्राप्त हो सकता है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज सम हैप्पीनेस इन मटेरियल वर्ल्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो फिर क्यों जाना, क्यों छोड़ना है और क्यों उसको ये करना है ना। ये एक एक दो दो वर्ड मतलब बहुत कंटेम्पलेट करने योग्य हैं, है ना। अनित्यम, अशाश्वतम, भौतिक जगत कैसा है, अनित्यम है, और यहाँ का सुख कैसा है, अशाश्वतम। गीता में भगवान ने इतनी बार बोला है, ये मेडिटेट करने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, हैप्पीनेस है मानते हैं लेकिन अशाश्वत है, अनित्यम है, परमानेंट नहीं है। और क्या कहते हैं, एक समय जो हैप्पीनेस लगता है ना, एक समय के बाद में, एक एज के बाद में, एक स्थिति के बाद में, वो सब महान दुख का कारण बन जाता है। ये अभी हमें समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि अभी हम यंग हैं, अभी ये समझ नहीं आएगा। ये श्लोक समझ आएगा कब? बुढ़ापे में। अभी समझ नहीं आएगा, तब तक सब्र करना पड़ेगा। यानी तब तक दुखालयम अशाश्वतम, ये श्लोक जो है भगवद गीता में जो बोल रहे हैं, भगवान की भौतिक जगत का सुख अनित्य है, अशाश्वत है। गति कृष्ण जिस लक्ष्य को लेकर दौड़ रहा है वो केवल बंधन का कारण है ना। ये गति कृष्ण कब समझ आएगा? है कितने देर के बाद समझ आएगा, लेकिन अभी समझ नहीं आएगा। समस्या ये है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको प्री मैच्योरली समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए द्वंद चल रहा है। जो चीज समझ आने का समय है उसको हम बहुत जल्द समझने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या ये है, लेकिन क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इफ somebody इज, हाँ, तो परम जिगम ईश्वर मीन्स डिजायरिंग टू गो टू द अदर साइड ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। There is a river called Vaitarani. On the one side of this river is the material world and other side is spiritual world. Since Vaitarani river is compared to a great ocean, it is named Bhav Sagar, the ocean of repeated birth and death. Spiritual life aims at stopping this repetition of birth and death and entering into spiritual world, where one can live eternally cognizant and blissful. नित्य सच्चिद आनंदमय, सच्चिद आनंद। भौतिक जगत के विषय में क्या बताया गया है? असित, अचिद और निरानंद। अनफॉर्चुनेटली द ग्रेट पॉपुलेस, बहुत जल्दी आ गए, कौन सी स्पीड में आए? हवाई जहाज ले लिया क्या एक आध? सीधे ऊपर से लैंड किया ऐसा लग रहा है। हमारे पास अल्टरनेट माइक रहता है, ऐसा मत समझिए, ये है हमारे पास। Unfortunately, the great populace does not know anything about spiritual life or the spiritual world. Problem is not that we are attached to material world. Problem is that we do not know about spiritual life or spiritual world. The spiritual world is mentioned in Bhagavad Gita. Paras tasmat tu bhavanyo vyakto vyaktat sanatanaha यह च सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। बोल रहे इस जगत के अलावा yet there is another unmanifested nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter.
इस भौतिक जगत से परे भी एक आध्यात्मिक जगत का अस्तित्व है। अधिकांश लोग इसके विषय में नहीं जानते। देखो, मैं बहुत तो नहीं जानता, लेकिन इतना तो कल जो वीडियो आई, देखा आप लोगों ने वो अतुल की वीडियो, जो व्यक्ति सुसाइड कर लिया? नहीं जानते आप लोग स्टोरी? थोड़ा चार्जर मेरा दे दो, नहीं तो इस देर में चार्जिंग खत्म हो जाएगी। अब मैं 5 मिनट और क्लास कर ही रहा हूँ, तो कर ही लेते हैं, फिर हम संक्षिप्त में निपटा देंगे आरती, और क्या करेंगे। तो बोल रहे हैं उस क्या हुआ वो अतुल के साथ, जानते हैं? वो एक सुना आप लोग? नहीं देखे आप लोग? न्यूज़ नहीं देखते ना अच्छे आप लोग को। क्या हुआ था उसके साथ घटना कि उसने मैट्रिमोनियल साइट से देख करके 2019 में विवाह किया, और उसके जो ससुराल वाले थे, यानी उसके पत्नी के पक्ष वाले, वो उससे पैसा मांगते थे बहुत कुछ करने के लिए। काफ़ी वो पैसा देता भी था, लेकिन जैसे जैसे पैसे की उनकी डिमांड बढ़ती चली गई, ये देने से मना करने लगा। तो वो इसके ऊपर हैरासमेंट का केस लगा करके टोटल उसके और इसके परिवार के ऊपर अराउंड 9 to 10 हैरासमेंट के केस लगा दिए लड़की वाले। ठीक है, वो पूरा पढ़ सुन सकते हैं, मैंने 2 वीडियो शेयर किए ग्रुप में। लड़की वाले पैसा देते हैं? कौन पैसा देता? लड़का देता था लड़की वालों को पैसा, लेकिन जैसे जैसे पैसे की उनकी डिमांड बढ़ती चली गई, तो ये देने से मना कर दिया। उसके बाद ये हैरासमेंट शुरू हो गया। इतना हैरास करने लगे उसको कि जब इसने बोला कि मुझे इतना हैरास मत करो, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता, मुझे डाइवर्स दे दो, तो डाइवर्स भी नहीं दिया। डाइवर्स देने के लिए, है ना, जो 3 करोड़ रुपए, क्या बोलते, एलिमनी क्या बोलते, मुआवजा मांगा, और हर महीना 40,000 रुपये बच्चे के लिए और 40,000 रुपये पत्नी के लिए, 80,000 रुपये हर महीना। मतलब क्या कहते, जो 3 करोड़ रुपये तो मुआवजा, और हर महीने जो, हाँ मतलब खर्चा, है ना। तो वो व्यक्ति, और उसके बाद कोर्ट में गया, तो जो जज है, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है भारत में जो पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए हो, है ना, स्त्रियों के प्रोटेक्शन के लिए लॉ है केवल। तो जज भी उसको सपोर्ट नहीं करी, उल्टा जज भी बहुत करप्ट थी। तो कुल मिलाकर के इतनी स्थिति खराब हो गई, अल्टीमेटली उसको सुसाइड करना पड़ा 34 साल की उम्र में। तो वो खुद की 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाया, है ना, पूरा उसने रीज़न बताया कि मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने के लिए। तसल्ली से उसने वीडियो बनाई पूरी डिटेल्स के साथ में, है ना। ऐसा लगा इतना प्यारा सा बच्चा है बेचारा, 34 साल का ही तो है मात्र, 34 ईयर्स, मेरे से मतलब 2-3 साल बड़ा, 34 ईयर्स का लड़का है। और तसल्ली से उसने वीडियो बनाई कि मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने के लिए, आप लोग इस वीडियो को देख लो, और उसके बाद उसने सुसाइड किया। इस हफ्ते में ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी ये, अभी उसके पहले एक घटना हुई थी सेम है, हाँ मतलब कुछ इस संबंधी समथिंग। अभी भौतिक जगत में क्या दुख है, भगवान की कृपा से हमको पता नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ बैठे हुए किसी भी शख्स को भौतिक जगत में कितना दुख है वो हमें पता नहीं है। इस्कॉन वालों के भक्तों के साथ एक समस्या यही हो जाती है, हम लोग को दुख का अंदाजा नहीं है। इसलिए एटलीस्ट मुझे तो नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। दुख किसको कहते हैं मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं है, कभी नहीं देखा है। मैं 31 का होने वाला हूँ अभी, लेकिन मैंने अभी जीवन में दुख नहीं देखा है। तो हमारे लिए भक्ति करना ज़्यादा कठिन हो रहा है। क्यों? दुख नहीं देखा भाई, किससे भाग के भक्ति करें। कम से कम किसी ने संसार कष्ट देखा हो तो वो भाग करके भक्ति करता है, हमने संसार कष्ट देखा नहीं है। और भौतिक जगत ये बड़ा कभी कभी क्या होता है, इसलिए बोला गया है जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी ये दोष हैं। अगर कोई उच्च कुल में जन्म हुआ है, धनी कुल में जन्म हुआ है, या ऐश्वर्य है ना, बहुत पढ़ा लिखा है ना। हाँ ये दूसरा स्टोर है ना, बीवी की प्रताड़ना, एआई इंजीनियर की खुदकुशी। हाँ यही तो है ना, 24 पन्नों में लिखी लाइन, भाई ने सुनाई दर्दनाक दास्तान। हाँ यही तो है। तो अगर किसी के पास धन है, ऐश्वर्य है, नहीं तो है ना खूब सुंदर रूप है, जैसे आदित्य प्रभु का हैंडसम है, ठीक है ना, संसार दुख देखा ही नहीं है, तो क्या भक्ति करने के लिए बताइए उत्साह कहाँ से आएगा? बोलो देवी शंकर। तो मतलब भक्ति करेंगे भी ना तो माइंड बोलेगा अरे चलो चलो थोड़ा तो
है ना, एक्सपीरियंस ले लेते, कल गति कृष्ण बोल रहा था, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो इसलिए है ना, क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में कष्ट अनुभव की नहीं, जिसने कष्ट अनुभव किया है भौतिक जगत का, तो वो लोग को थोड़ा एक रेफरेंस रहता है, एक रेफरेंस पॉइंट रहता है, एक कहाँ से आगे बढ़ना है। लेकिन जिनने एक्सपीरियंस नहीं किया उनके साथ बड़ी समस्या है। तो हम लोग प्री मैच्योरली चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे लिए कठिनाई है। कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो इतना उसका बुद्धि, इतना उसका लॉजिकल स्ट्रांग हो जाता है, वो भगवान को नहीं देखना चाहता है, उसको अपने ज्ञान पे भरोसा है। कोई बहुत शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बलशाली है, सुंदर रूपवान है, वो नहीं, उसको अपनी जिंदगी में वो मस्त है, वो क्या संसार कष्ट का अनुभव करेगा। अतुल भाग्यशाली था, संसार कष्ट का अनुभव कर रहा था, लेकिन थोड़ा कम भाग्यशाली था, भक्तों के संपर्क में नहीं आ पाया। Thus there is spiritual nature beyond this material world। बार बार प्रभुपाद हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं, वैदिक शास्त्र हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं, कितना भी आपका मेटेरियल वर्ल्ड में सुख हो, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। इस भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक जगत है, और जो नित्य रूप से अस्तित्व में है, दैट स्पिरिचुअल नेचर एग्जिस्ट इटर्नली। Spiritual advancement means stopping material activities and entering into spiritual activities। Spiritual advancement का मतलब क्या होता है? This is the process of bhakti yoga। In the material world, the via media for sense gratification is mainly a woman। In material world, via medium for sense gratification is mainly a woman। समझ रहे हो बेटा? लाइब्रेरी जाते हो, कॉशियस रहना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? मेटेरियल वर्ल्ड में इंद्र तृप्ति का वाई मीडियम क्या है? वुमेन। वन हु इज सीरियसली इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ शुड स्ट्रिक्टली अवॉइड वुमेन। समझ रहे हो आदित्य क्या बोल रहे प्रभुपाद? अगर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो स्त्री संग को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। अभी एक भक्त शायर बन गया, है ना। तो क्या कारण है उसका? यही कारण है, स्ट्रिक्टली अवॉइड नहीं किया। A sannyasi should never see a man or woman for material benefit। In addition, talks with materialistic men and women are also dangerous। भौतिकवादी व्यक्ति के साथ संग करना और स्त्री के साथ दे आर ऑल्सो डेंजरस। दे आर कंपेयर टू ड्रिंकिंग पॉइजन। एक्सपीरियंस लेने के नाम पे भी अगर संग किया जाएगा, एक्सपीरियंस लेने के नाम पे, हैं कि चैतन्य महाप्रभु वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस पॉइंट। महाप्रभु इसमें बहुत स्ट्रिक्ट थे। देयरफॉर ही रिफ्यूज टू सी किंग प्रताप रुद्र हु इज नेचुरली ऑलवेज एंगेज इन पॉलिटिक एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। नेचुरली राजा है तो इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे। द लॉर्ड इवन रिफ्यूज टू सी किंग डिस्पाइट अ रिक्वेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी लाइक सार्वभौम भट्टाचार्य वॉज लॉर्ड्स इंटीमेट फ्रेंड एंड डिवोटी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के कहने पर भी महाप्रभु ये रिस्क नहीं लेना चाहते। महाप्रभु नहीं बोले, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए किंग प्रताप रुद्र से मिलना चाहता हूँ। आंसर दे दिए प्रभुपाद। यही तो बता रहे हैं। लॉर्ड इवन रिफ्यूज टू सी किंग प्रताप रुद्र। सार्वभौम भट्टाचार्य कहने पर भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिए। कौन रिस्क लेगा भाई? किसके ऊपर? महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य भरोसा है, अपने आप पे भरोसा नहीं है। ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य तुम पे भरोसा है, तुम अच्छे आदमी थे, बात तुम सही बोल रहे हो। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलेंगे आगे, अरे वो तो बहुत बड़े राजा भक्त है भगवान के। बोले राजा होगा भक्त, लेकिन मुझे राजा पे भरोसा है, लेकिन अपने आप पे भरोसा नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट श्लोक वही आएगा। सार्वभौम कहे सत्य तुम्हारा वचन,
तुम्हारो वचन जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम। जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम। महाप्रभु कह रहे हैं, तुम सार्वभौम कहा महाप्रभु आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि विषय व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा की बात अलग है। ये जगन्नाथ जी के सेवक है। पुरी के राजा गजपति महाराज आद्य सेवक कहलाते, द फर्स्ट सर्वेटर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। गजपति महाराज लिखते तो पहला सिग्नेचर से लिखते आद्य सेवक ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, फिर साइन करते हैं, ही इज द फर्स्ट सर्वेटर, है ना। भक्तोत्तम, ये बहुत उत्तम भक्त है। आपने बात सही बोली कि हमें किसका संग नहीं करना चाहिए, विषय व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा विषय नहीं है, जगन्नाथ जी के भक्त हैं और महान मतलब आद्य सेवक हैं, है ना। तो महाप्रभु कह रहे हैं ठीक है, मैं मानता हूं, मुझे तुम पे भरोसा है और तुम्हारे राजा पे भरोसा है, लेकिन समस्या क्या है, मेरी कुछ वीकनेस है। मेरी क्या वीकनेस है? प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पकार काष्ठ नारी स्पर्श इच्छे उपजाए विकार। अरे तुम्हारा राजा होगा महान, महान भक्त होगा, तुम भी महान भक्त, तुम्हारा राजा भी महान भक्त। मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा मानना तो यह है कि राजा क्या है, सर्प आकार, काल सर्प आकार, है ना। भले ही वो महान भक्त हो, लेकिन राजा है ना, यही इसके लिए यही दोष है, सर्प के आकार का है। यहां तक कि बोले महाप्रभु बोल रहे मेरी वीकनेस समझो, मेरी वीकनेस ये है कि अगर मैं लकड़ी की नारी मतलब डॉल को भी स्पर्श कर लूं तो मेरा विकार आता है। तो फिर राजा का संग करना, स्त्री का संग करने के लिए मैं कैसे प्रेरित हो सकता हूं? चैतन्य महाप्रभु सेड, ऑल्दो इट इज करेक्ट दैट किंग इज अ ग्रेट डिवोटी, ही इज स्टिल टू बी कंसिडर्ड अ वेनमस स्नेक। Similarly, even though woman made of wood, one becomes agitated simply by touching her form. एक गाना आया था, आप लोग सुने अंग्रेजी में, आई एम द बार्बी गर्ल। इस्कॉन में आने से पहले हमको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वो गाने में क्या गाते थे समझ नहीं आता था। कम वक्त इस्कॉन में आने के बाद अंग्रेजी समझ आने लग गई, तो वो गाना इतना अश्लील है, बाद में समझ आया। अब सब लोग स्टडी करेंगे वो गाने में क्या है। है ना, सबके दिमाग में अब ये चल रहा है कि ऐसा क्या है उस गाने में। सबके मोबाइल में वही निकलेगा। सुना हो गीत? अच्छा वो है, उस गीत कभी सुना हो? उसका अर्थ पता है? हैं? तो अर्थ नहीं पता ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। इस्कॉन में आने से पहले हमको है ना उसका शब्दार्थ भी नहीं पता था, उसका अर्थार्थ भी नहीं पता था। दो होते हैं अर्थ, एक होता है शब्दार्थ, एक उसके शब्दों का अर्थ होता है, एक उसके अर्थों का अर्थ होता है ना, इनर मीनिंग। तो शब्दों का अर्थ भी नहीं पता था और अर्थों का अर्थ भी नहीं पता था, लेकिन इस्कॉन में जब से आए हैं अंग्रेजी सुधर गई हमारी, और क्या कहते हैं शब्दार्थ भी समझ आने लग गया और अर्थार्थ भी समझ आने लग गया। उस गीत में वो गाने में बोल रहे हैं, छोड़ना बोला संक्षिप्त में वो कह रहे हैं कि आई एम द बार्बी गर्ल इन द बार्बी वर्ल्ड, है ना। यू कैन टच मी, यू कैन किस मी, है ना, यू कैन, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो मतलब इस तरीके से क्या हो गया भाई, महाप्रभु को तो काष्ठ की नारी स्पर्श करके विकार आ, तुमको तो बार्बी गर्ल सुन के विकार लग गया। तो हम लोग कितने डेंजरस पोजीशन में हैं। इसी के लक्षण में एक मुस्लिम लड़की ने गीत बनाया, सुना आप लोगों ने ये? एटलीस्ट देखिए, है ना, मुस्लिम्स में ये अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। वो हिजाब पहनते हैं, मतलब दे डू नॉट अलाउ, भले वो कितनी भी उनकी ऐसी भी फिलॉसफी हो, लेकिन वो जनरली क्या कहते हैं इसको अलाउ नहीं करते हैं, फ्री मिक्सिंग को अलाउ नहीं करते, जो एक अच्छा कल्चर है ना। तो वो आई एम द बार्बी गर्ल का ये वाला वर्जन था।
अब देखिए एक्सट्रीमिस्ट हो ये वाला, नहीं ये वाला है ना, नहीं ना, वो नीचे वाला। ये तुमको बहुत बहुत ज्ञान है। डीप में मत जा। वॉल्यूम इसको लगाया। Fantastic, you. I'm a jolly girl in a homey world. Life's Islamic. It's fantastic. You can't see my hair or touch me anywhere. Imagination, Jannah destination. Come on, Barbie, let's go party. No party haram. ठीक है। देखिए चाणक्य पंडित ने कहा, प्रोपाल लिख रहे हैं, श्री चाणक्य पंडित stated his moral instructions, तज्ज दुर्जन संसर्गम भज साधु संगमम समागमम. This means one has to abandon the association of materialistic people and associate with spiritually advanced people. However qualified a materialistic may be, he is no better than a venomous serpent. Everyone knows a snake is dangerous and poisonous, and when it is hooded, decorated with jewel, it is no less poisonous or dangerous. क्या बोल रहे हैं? एक श्लोक है, चाणक्य पंडित ने कहा है कि हमारे काउंसलर हमको सिखाए थे बहुत पहले, दुर्जना परिहर्तव्यो विद्वान अलंकृतोपि सन. दुर्जना परिहर्तव्यो, चाणक्य पंडित का श्लोक है. मीनिंग दिए, इसका श्लोक कहाँ गया? कहाँ गया कशु? सही बंदा नहीं। आजकल क्या हो गया उनको, सो रहे हैं. दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिनां भूषितः सर्पा किमसौ न भयंकरः. दुर्जना परिहर्तव्यो विद्वान अलंकृतोऽपि सन्. दुर्जन व्यक्ति का त्याग करना चाहिए, भले वो विद्वान ही क्यों ना हो. कभी कभी कॉलेज में ऐसा देखा जाता है, या है ना, नहीं हम मैं उस व्यक्ति का संग क्यों कर रहा हूँ, वो बहुत टैलेंटेड है ना, उसके साथ संग करूँगा तो मेरा भी टैलेंट ग्रो करेगा. टैलेंटेड हो सकता है भौतिक कैलकुलेशन से, लेकिन अगर दुर्जन है, अगर वो ही इज़ नॉट फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और ही इज़ टू मेटेरियलिस्टिक, तो इस प्रकार के व्यक्ति का क्या करना चाहिए? संग नहीं करना चाहिए, है ना. दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतोऽपि सन्. क्यों नहीं करना चाहिए? मणिनाम भूषिता सर्प किमसो न भयंकरा. अगर कोई सांप पे मणि लगी है तो क्या भयंकर नहीं है? वो ज्यादा भयंकर है. क्यों? क्योंकि मणि लेने के चक्कर में जाएंगे, है ना, और सांप डस लेगा, है ना. दुर्जन व्यक्ति के पास ये सोच करके जाएंगे, है ना, अरे ये तो पढ़ाई बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसके पास जाऊँ, इसका संग करूँगा तो मुझे कुछ इतर लाभ प्राप्त हो जाएगा. लेकिन उस लाभ के चक्कर में जाएंगे तो वो हमको डस लेगा, और डसने से क्या होगा? वो जहर हमारे अंदर भी फैलेगा. यानी भौतिकवादी व्यक्ति का संग करेंगे किसी भी कारण से, तो वो क्या होगा? हमारे अंदर भी उसी प्रकार की प्रचेष्टा आ जाएगी. So everyone knows the snake is dangerous and poisonous, and when its hood is decorated with jewel, it is no less poisonous or dangerous. वही श्लोक का अनुवाद प्रॉपर लिख दिया. However qualified a materialistic may be, he is no better than a snake decorated with jewels. One should therefore be careful in dealing with such materialist. जीरो डीलिंग नहीं बोल रहे हैं आप प्रभुपाद. प्रभुपाद जानते हैं कि जीरो डीलिंग पॉसिबल नहीं है आज के समय, लेकिन वन शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन डीलिंग विद सच मेटलिस्ट, जस्ट एज वन वुड बी केयरफुल इन डीलिंग विद अ बिज्वेल्ड सरपेंट. जैसे सांप के साथ, सांप पकड़ने वाले देखा ना कैसे सांप पकड़ते हैं, कितने केयरफुल होते हैं. तो जैसे सांप पकड़ने वाला सांपों के प्रति केयरफुल होता है, भौतिकवादी व्यक्ति का संग करने के लिए बहुत केयरफुल होना चाहिए. संग करना पड़ता है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत केयरफुल होना चाहिए. इवन दो वुमेन इज मेड अप ऑफ वुड और स्टोन, शी बिकम्स अट्रैक्टिव एंड डेकोरेटेड.
one becomes sexually agitated even by touching the form. Therefore, one should not trust his mind when it's so fickle that it can give way to enemies at any moment. मन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए. तो महाप्रभु क्या बोले? सार्वभौम मुझे तुम पे भरोसा है, राजा पे भरोसा है, लेकिन अपने मन पे भरोसा नहीं है. The mind is always accompanied by 6 enemies, namely काम, क्रोध, मोह, मद, मोह, मात्सर्य and भय, lust, anger, intoxication, illusion, envy, fear. Although the mind may be merged in spiritual consciousness, भले ही आप बोले कि मैं तो माला करता हूँ, फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ कॉलेज जा करके. Although the mind may be merged in spiritual consciousness, one should always be very careful in dealing with it, just as one is careful in dealing with a snake. मन को भी snake से तुलना कर दी प्रभुपाद ने. One should never think that his mind is trained and he can do whatever he likes. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कोई हर किसी व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए अब तो मैं काफ़ी आध्यात्मिक उन्नति कर चुका हूँ, है ना, काफ़ी भजन साधन का मेरे पास स्टॉक है, अब मैं जैसा करना चाहूँ वैसा कर सकता हूँ. One interested in spiritual life should always engage his mind in the service of the Lord, so that the enemies of the mind who always accompany the mind will be subdued. अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो हर समय अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज रखना चाहिए. एंगेज नहीं रखेंगे तो मन कभी भी नियंत्रित नहीं होगा. इफ माइंड इज नॉट एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एट एनी मोमेंट, देयर इज चांस दैट इट विल गिव वे टू इट्स एनिमीज. इन दिस वे वी बिकम विक्टिम्स ऑफ द माइंड. राधानाथ महाराज ने एक कोटेशन यहाँ दिया है, कहाँ दिया है, बहुत अच्छा कोटेशन. उसमें महाराज बोल रहे हैं कि अगर किसी पात्र में छेद होता है, एक छेद भी होता है, तो उसके अंदर भरा हुआ जो तरल पदार्थ है वो निकल जाता है. समस्या ये है कि हमारी चेतना में कई छेद हैं, तो हमारी कितनी स्थिति खराब है. चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र एंगेजेस द माइंड एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण कॉन्स्टेंटली, thus the mind's enemies do not have a chance to strike. Following Shri Chaitanya Mahaprabhu's example in this world verses, we should be very careful in dealing with mind, which should not be indulged in any circumstance. Once we indulge the mind, it can create havoc in this life, even though we may be spiritually advanced. ये बहुत सत्य बात बोल रहे हैं प्रभुपाद. थोड़ा माइंड को हम स्वतंत्रता देते हैं तो भले हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति क्यों ना किए हों, माइंड विल क्रिएट हैवॉक इन दिस लाइफ. हैवॉक मतलब पर तहस नहस ला देता है, भूचाल ला देता है ना, है साइक्लोन ला देता है. द माइंड इज स्पेसिफिकली एजिटेटेड टू द एसोसिएशन ऑफ मेटलिस्टिक मेन एंड वुमेन. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu through his personal behavior warns everyone to avoid meeting a materialistic person or woman. ये है आज की शिक्षा. तो यद्यपि राजा भक्त है, सब कुछ ठीक है ना, आकाराद अपि भेतव्यम स्त्रीणां विषयिणामपि यथैर्मनसः क्षोभः तथा तस्याकृतेरपि. Just as one is immediately frightened upon seeing a live serpent or even a form of a serpent, one endeavoring for self-realization should similarly fear a materialistic person or woman. जब यहाँ बैठे हुए हैं, झूठ मूठ का सांप आपके ऊपर गिरा दें, क्या हालत होगी? मेरे को तो बहुत डर लगता है. वो जो वो आते हैं ना सांप, देखे ना आपने, सांप वाले खिलौने, छिपकली वाले खिलौने, मेरे को तो काफ़ी मतलब वो क्या कहते हैं, वो बेकार ही लगता है, मतलब डर ही लगता है उनसे, है ना. भले ही हम जानते हैं कि देखिए रबर के सांप देखे ना आपने, कैसा लगता है? रबर का सांप देख के भी डर लगता है. तो इस श्लोक में कहा गया है कि उसी तरीके जैसे रबर का सांप देख के भी व्यक्ति को डर लगता है, हमें भी गति कृष्ण को देखते डर जाना चाहिए. One endeavoring for self-realization should similarly fear a materialistic person and a woman. Indeed, he should not give a glance at their bodily features. हैं? कल मैंने एक वीडियो शेयर करी थी, अगर आप लोगों ने देखी हो, ग्रुप में डाली थी, देखी आपने किसी ने? कैसे माया प्रवेश करती है जीवन में? नहीं देखी वीडियो? मैं क्यों डालता हूँ आप लोग के ग्रुप में वीडियो? देखी थी कि नहीं? देखने वाला
देखने वाले थे तो पोस्टपोन क्यों कर रहे हो? तुमने भी नहीं देखी? मैं तो व्हाट्सएप इतना मैसेज है कि मैं खोलता ही नहीं हूँ। अच्छा वेरी गुड। उस वीडियो में बताया गया कि कैसे प्रभुपाद ने एक स्टोरी बताई कि एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ करके जा रहा था। नहीं देखा ना? आई कांटेक्ट वाला। हाँ तो क्या बोल रहे हैं आप? इंडीड ही शुड है। अब सबने देख लिया तो हम देखें कि नहीं? अब सुन लो कहानी। एक क्या कहानी थी? एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ करके जा रहा था, है ना, आराम से नीचे बैठा हुआ था। तो उसके बाद लेकिन कुछ लोग खड़े हुए थे, भाई जनरल बोगी में तो ऐसे ही होता है। तो उसने क्या किया, धीरे से देखा किसको, एक आदमी को देखा, वो खड़ा हुआ है, कष्ट में है, और आदमी इसको देख रहा है ऐसे, मतलब किस आशा से देख रहा होगा, है ना, मतलब आंखों से मतलब सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने थोड़ा साइड होकर बिठा दिया उसको। बच्चे को बिठाया पहले? नहीं, उसने पहले बाप को बिठाया, फिर बाप ने क्या किया, बच्चे को गोद में बिठा लिया, है ना, थोड़ा सा साइड हो गए, है ना, और फिर उसकी फैट वाइफ आकर के, नहीं फिर दूसरा बच्चा आ गया, फिर वो भी बैठ गया, फिर उसके बाद थोड़ी और जगह करके इतना ये हो गया कि फिर वो उसकी मोटी सी बीवी आकर के वहाँ बैठ गई। तो ये जो आदमी इसने बिठाया था वो उठ गया, क्योंकि फिर वो पूरा उसका परिवार बैठ गया। तो ऐसा क्यों हुआ? कहाँ से शुरू हुआ था? आई कांटेक्ट से, है ना। तो नजर मिली, दुर्घटना घटी। तो नजर मिली और दुर्घटना घटी, ये हालत हो गई, है ना। इसलिए मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति और स्त्री से, है ना, नजर मिली, है ना, मुस्कुराहटों में बात हुई और हरे कृष्णा, है ना। तो अभी हमारा एक भक्त शहीद हुआ है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया जाए, तो इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। एक शहीद होने वाला था, वो बच गया, लेकिन एक शहीद हो गया। बाइक भी उसके पास, वो तो शहीद हो गया बेचारा। तो कहाँ से शुरू हुआ, है ना, ही शुड नॉट, केवल नज़र मिलने से माया जीवन में प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अगर आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है तो चैतन्य चंद्रोदय नाटक से लिया गया है। चैतन्य चरितामृत में ही है, चैतन्य चंद्रोदय नाटक से लिया गया। हाँ, क्यों नहीं ले सकते। तो ये अच्छा कि क्या इस श्लोक में क्या बताया, जैसे रबर के सांप को देख के भी डर जाता है व्यक्ति, वैसे व्यक्ति को मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति, है ना, मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति जैसे रूपेश्वर दामोदर दास, इससे भी डरना चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। है, हाँ, क्यों डरना चाहिए, है, ये कोट करना चाहिए। भले ही भक्तोत्तम क्यों ना हो, है ना, है, और जगन्नाथ का सेवा ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि है राजा, है मेटेरियलिस्ट, यही बस दुर्गुण है ना। भले ही 25 माला ही क्यों ना करता हो, लेकिन क्योंकि उसे कॉन्शियसनेस मेटेरियलिस्टिक है, उसका संग करेंगे तो वो भी डस देगा, और हम भी क्या बन जाएंगे, मेटेरियलिस्टिक बन जाएंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य बस पैसा कमाओ, यही रह जाएगा, है ना। हरे कृष्णा। तो आंसर मिल गया क्यों चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र से नहीं मिलना चाहते थे। मैं अब समझ रहा, गति कृष्ण क्लास क्यों नहीं देना चाहता था। गति कृष्ण बोले मैं कैसे ये क्लास दे सकता हूँ। इसलिए इसने अवॉइड किया टेक्टफुली। ऐसे ही है जैसे आकाश प्रभु जी को मिले हैं प्रजनता, वो ज्यादा करते हैं। आकाराद अपि भेत्वम स्त्रीणाम विषयनाम अपि यथायर मनसा क्षोभस तथा तस्य गति। एक श्लोक बता के मैं खत्म करता हूँ, फिर हम मंगल आरती नहीं करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो गया है, केवल हम प्रणाम कर देंगे। हैं, आरती दिखा दीजिए ना फूल आप। नहीं, जैसे क्लास भागवतम क्लास के समय वो बाल्य आरती होती है, क्या कहते हैं, तो कर दीजिए आप, फूल अगरबत्ती फूल दिखा दीजिए। हाँ दिखा दीजिए, हम तो बस खत्म कर रहे हैं, अब कर दीजिए जल्दी दिखाइए। नहीं, शंख नहीं बजाएंगे, टप 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 मार देंगे, शंख बजाना जरूरत नहीं होता है। ऑल्टर में देखे नहीं क्या आप, भागवतम जो क्लास चल रही होती है ना, शंख बजता है, कुछ नहीं होता है, केवल बिल्कुल घंटी को टक बिल्कुल धीरे धीरे करके वही कर देते हैं। अच्छा, प्रहलाद महाराज ने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला है जो हमारे लिए बहुत, भाई मान लीजिए ठीक है, अब हम समझ गए कि हमारी चेतना में बहुत सारे छेद हैं, है ना, ये भी सत्य है। 9 द्वार शरीर में है, चेतना के छेद हैं, काम क्रोध लोभ मन में अक्सर है ना, ये भी हम समझ गए हैं। और रही बात, इसमें श्लोक में कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, विषय व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, उसको दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम तो संग का
पूरे दोस्ती कर बैठे हैं, ठीक है ना, और घर से बाहर निकलते ही हमको इस तरह का मोबाइल पकड़ते इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ जाती, तो अभी क्या करें, अपनी चेतना को कैसे बचा सकते हैं, है ना। मैं गारंटीड सक्सेस तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ एक प्रार्थना जरूर कर सकते हैं भगवान के सामने। गारंटीड क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी विजय नहीं प्राप्त किया उस चीज़ के ऊपर, तो मैं किस आधार पर आपको बोल सकता हूँ। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि ऐसा एक श्लोक में प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं भगवान से, वो प्रार्थना हम कर सकते हैं, कुछ कर पाए या ना कर पाए। गेहा पतिम लुनंती, गेहा पतिम लुनंती 7940। ये प्रहलाद महाराज बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी हालत कैसी है इस श्लोक में बोल रहे हैं, जीवैकतो अच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णो अन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चेत् ग्राणो अन्यतश्च परदृक् क्व च कर्म सक्ते भव्या सपत्न्या इव गेहं पतिं लुनन्ति। हमारी हालत कैसी है, जिह्वै कतो है अच्युत, है ना, जीवा, इसके तो कहना ही क्या, एकादशी के दिन 4-4 बार प्रसाद मांगती है कि नहीं मांगती, जिह्वै कतो। हमारी हालत कैसी है, जिह्वा है, एक तो जीव खींच रही है, खींचती है कि नहीं खींचती है, जीवा खींच रही है कि नहीं खींचती है, अच्छा खींचती है ना। हाँ, और चलो इसको कुछ खिलाओ पिलाओ भी तो अतृप्ता, ये तृप्त भी नहीं होती है। और शिश्न और जनन इंद्रिया, ये तो आग लगी रहती है, इसमें तो कोई कहना ही नहीं है ना, ये अलग तरह खींच रही है। और त्वक स्पर्श सुख, ये तो अलग ही खींच रहा है। उदर कभी भरता ही नहीं है, इसकी हालत अलग है। श्रवण, कान हमेशा नए नए म्यूजिक सुनने के लिए प्रति जा रहे हैं, ये कुतश्चित ये अलग खींच रही है। ग्रहण, नाक अलग खींच रही है ना। चपल दृक, दृक कैसे, चपल है ना। और सारी इंद्रियां कर्म शक्ति, पूरा इंद्रियां मतलब कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया गिनादी, कर्म इंद्रिया गिनादी, सारी इंद्रियां मतलब जोर से खींच रही है। अनुभव हो रहा है, हो रहा है अनुभव, अनुभव होता है, मुझे तो होता है, आप लोग का क्या विचार है, अनुभव हो रहा है, पूरा खींचती है, आग लगा देती है। हमारी हालत कैसी है, भव्य सपत्नियां इहा गेहा पत्नी लुनंती, माने एक आदमी की कई पत्नियां हैं, आजकल तो नहीं होता है, पहले जमाने में होता था, एक आदमी कई पत्नियां हैं, तो कोई इधर खींच रही है, कोई उधर खींच रही है, कोई इधर खींच रही है, एक उस बेडरूम में बुला रही है, उस बेडरूम में बुला रही है, उस बेडरूम। आदमी की हालत क्या होती है, होता है ना। तो बोले हमारी हालत कैसी है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमारी हालत कैसी है कि भव्य से पत्नियां गेहा पति लुनंती। ओ माय डियर लॉर्ड, ओ इनफेलिबल मैन, माय पोजीशन इज लाइक दैट ऑफ अ पर्सन हु हैज मेनी वाइफ्स, all trying to attract him in their own way. For example, tongue is attracted to palatable dishes, genitals to sex with an attractive woman, sense of touch with soft things. Soft things का मतलब ही women ही होता है. The belly, although filled, still wants to eat more. The ear, not attempting to hear about you, is generally attracted to cinema songs. प्रभुपाद लिख रहे हैं इसका ट्रांसलेशन में. प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ears are attracted to cinema songs. The sense of smell is attracted to yet another side. Restless eyes are attracted to scenes of sense gratification. Scenes of sense gratification. And the active senses are attracted elsewhere. और बाकी सारी इंद्रियां शक्तिशाली हैं, बल से भरी हुई है. In this way I am certainly embarrassed. ये एक साधक को फील होना चाहिए. अगर फील हो रहा है मतलब वो कॉशियस है, नहीं फील हो रहा है तो बुद्धू है. गति कृष्ण फील हो रहा है, फील हो रहा है, जबरदस्ती मत बोलो, नहीं हो रहा तो मना कर दो, कोई बात नहीं, समझ सकते हम.
मुझे तो फील हो रहा है। मैंने कल बताया ना, मुझे अभी 9 साल हुआ है आश्रम में, पर मैं समझ रहा हूँ बहुत कठिन जीवन है। खींचतन ये गेहा पतिम लुनंती, ये हालत है। और क्या बोल रहे हैं? नैताम मनस्तव कथा सुवैकुंठनाथ संप्रीयते दूरित दुष्टमसाधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भय क्षणार्तम तस्मिन् कथम तव गतिम विमश्रामि दीनः। पहले इस श्लोक में मन के बारे में बोल रहे हैं, नेक्स्ट श्लोक में इंद्रियों के बारे में बोल रहे हैं। 2 कनेक्टेड श्लोक है। पिछले श्लोक, इसके बाद वाला श्लोक में इंद्रियों का, जो हमने पहले चर्चा किया। इस श्लोक में बोल रहे हैं नैतान मनस्तव कथासु वैकुंठनाथ। वैकुंठनाथ है भगवान वैकुंठनाथ, ये मन कितना बेकार है, आपकी कथा सुनना ही नहीं चाहता है, चाहता ही नहीं है। संप्रियते दूरित दुष्ट असाधु तीव्रम। इसके लक्षण कैसे हैं? इतना दुष्ट है, इतना नलायक, इतना असाधु है, डिसऑनेस्ट है, इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, दुष्टम है, पॉल्यूटेड है, तीव्र है, इतना तेजी से दौड़ता है कि इसको पकड़ना मुश्किल है। कामातुरम, ऑलवेज फुल ऑफ डिफरेंट डिजायर्स एंड लस्टी प्रोपेंसिटीज। हर्ष शोक भय क्षणार्तम, कभी हर्षित होता है, कभी शोकान्वित हो जाता है, कभी डर में रहता है। इस तरीके से आर्तम, मेरी हालत खराब करके रखी है। मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं? मतलब प्रहलाद महाराज ये 2-3 प्रार्थनाओं में मतलब अपने हृदय की, उनकी हृदय की स्थिति को नहीं बता रहे हैं, ये हमारे हृदय की स्थिति को मतलब व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी हालत कितनी खराब है। माय डियर लॉर्ड ऑफ द वैकुंठ प्लैनेट्स वेयर देयर इज नो एंजाइटी। वैकुंठ में एंजाइटी नहीं है, लेकिन मेरी हालत क्या है? माई माइंड इज एक्सट्रीमली सिंफुल, लस्टी, बीइंग समटाइम्स सो कॉल्ड हैप्पी, समटाइम्स सो कॉल्ड डिस्ट्रेस्ड। ये कह दीजिए समटाइम्स सो कॉल्ड हैप्पी, मोस्ट ऑफ द टाइम सो कॉल्ड डिस्ट्रेस्ड। माई माइंड इज फुल ऑफ लेमेंटेशन, लेमेंटेशन ऑन फियर। लेमेंटेशन किस चीज का? भूतकाल का जो नहीं मिला, और फियर किसका? भविष्य का है भरा हुआ। एंड इट ऑलवेज सीक्स मोर एंड मोर मनी। नेशनल चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चैंपियनशिप, thus it has become most polluted and is never satisfied in topics concerning you. आपके प्रति कोई मेरा अट्रैक्शन, मेरे मन का अट्रैक्शन नहीं है। I am therefore most fallen and poor. In such status of life, how shall I be able to discuss your activities? मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको अपने दुख की कथा सुनाऊं? कितने मतलब वध के समय ये प्रार्थना है, वध के बाद ये सब प्रार्थना कर रहे हैं। बात यहाँ तक है तो कौन वो जो किसको डरते हैं ज़्यादा, वो क्वेश्चन के बाद ये चल रहा है। हाँ, वो लाइन में उसी सीक्वेंस में श्लोक है। लेकिन ये तो 2 श्लोक है, ये जीवों की स्थिति बता रहे हैं। इस श्लोक में मन की स्थिति बता रहे। संप्रियते दूरित दुष्ट साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भय क्षणार्तम तस्मिन कथम तव गतिम। अरे आप, मैं क्या, कैसे आपके चरणों में पहुंचूं, क्या करूं, हालत खराब है मेरी। ये पता है कि प्रार्थना कब काम आती है? जब सच में हालत खराब होती है, कुछ समझ नहीं आता है, तब एक ही चीज समझ आती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई दवाई काम नहीं करती है। दवा नहीं, दुआ। एक श्लोक में, मैंने पहले भी बताया था श्लोक, एक श्लोक में बोल रहे हैं यार कब से मैं अपनी इंद्रियों की सेवा करता हूं लेकिन आज तक संतुष्ट नहीं हुई है। सुनी थी ना आप लोगों ने प्रार्थना? क्या श्लोक है वो? क्या बोल रहे हैं उस श्लोक में? नहीं, कब से मैं कर रहा हूं लेकिन आज तक नालायक कभी इंद्रिय संतुष्ट नहीं हुई है, अरे अब तो मुझे माफ कर दो। हाँ, क्या श्लोक है वो? बड़ा
अरे एक मिनट है बस, खत्म। इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद आ रहा है मुझे, तो चर्चा कर ही लेना चाहिए उस पर। क्या श्लोक था जिसमें बोल रहे हैं कि मैंने बहुत समय से इंद्रियों की सेवा करी, लेकिन आज तक देर है ना, नो न त्रिपा नोप शांति, बस मिल जाए, मिल गया। ना त्रिपा नोप शांति, मिला क्या श्लोक? ना त्रिपा नोप शांति। मैं कब से कर रहा हूँ लेकिन आज तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। मिला श्लोक मिल रहा है वेदाव्यास है किसी पास? मतलब वो ऐप वो श्लोक खोजना पड़ेगा। अरे उपशांति वर्ड है एक्चुअली, उपशांति। ऐप में है क्या? ऐप दोनों जरा अभी मिल जाएगा तुरंत। इतना अच्छा श्लोक भूल गए। जल्दी लाओ जल्दी लाओ। उपशांति लाओ दो। सर्च कहाँ गया? सर्च वाला ऑप्शन कहाँ है? सर्च वाला ऑप्शन दो। हाँ दो जरा, सर्च वाला ऑप्शन में आ गया। तुम अच्छे अच्छे श्लोक भूल जा रहे हो। ना त्रिपा नोप शांति, हे यदुपति मुझे आपकी सेवा में लगाइए। उप मिल गया। कामादिनाम कथिना कथिधा मिल गया। देखो इससे एक वर्ड मिल जाए, कामादिनाम मिल गया। ये देखिए ये श्लोक कितना अच्छा है। कामादिनाम कथिना कथिधा पालित दुर्निदेशास तेषां जात्मयि न करुणा न त्रिपा नोपशान्तिः उस्त्रिदैतान् अथ जदुपते सम्प्राप्तं लब्ध बुद्धिस् त्वम् आयतः शरणमभयं मां निनुक्ष आत्मदास्ये। बोल रहे कामादि नाम कथिना कथिदा पालित दुर्निदेशस। बोल रहे हैं मैं कब से इनकी सेवा कर रहा हूँ। काम आदि नाम, काम आदि मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, काम आदि नाम कथिना कितने तरीके से, कथिधा है ना, काम कथिना हाउ मैनी, कथिधा हाउ मैनी वेज है ना, पालिता कब से और कितने तरीके से इनको पाल रहा हूँ। किसको? काम आदि को पाल रहा हूँ और इनके दुर्निर्देशों का पालन कर रहा हूँ। सुनिर्देश नहीं देते ये लोग। जैसे भगवत गीता हमें क्या देती है? सुनिर्देश। वैष्णव लोगों को क्या देते हैं? सुनिर्देश। लेकिन ये क्या देते हैं हमको? काम क्या देगा भाई? हृदय में काम आएगा तो क्या देगा? दुर्निर्देश। तो मैं इनके दुर्निर्देशों को कब से और कितने तरीके से पाल रहा हूं। लेकिन तेषाम जातमयी ना करुणा ना त्रिपा नोपो शांति। लेकिन इनकी सेवा करते करते थक गया हूं। किनकी सेवा करते करते थक गया हूं? काम आदि की सेवा करते करते थक गया हूं। इनके सारे दुर्निर्देशों का मैंने पालन किया,
कब से कर रहा हूँ, कितने तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग इतने मतलब बोल रहे हैं ना करुणा, इनको मेरे ऊपर कभी दया नहीं आई, ना करुणा ना कृपा, और कभी ये संतुष्ट हो गए हो, कभी नहीं, ना उपशांति, ना इनको शांति मिली। तो बोल रहे हैं अब मैंने डिसाइड कर लिया है, उस्त्रिच एतान अथाह जदुपते, हे जदुपते अब मैं इसको छोड़ रहा हूं। संप्राप्तम लब्ध बुद्धिस, और मुझे क्या है, क्यों मैं छोड़ रहा हूं, इनकी बात नहीं मानूंगा अब मैं, क्यों? संप्राप्तम लब्ध बुद्धिस, क्या कर रहे हो मोबाइल में, क्या चला रहे हो, इधर पे तो चलाया हुआ है। संप्राप्तम लब्ध बुद्धिस, मैंने बड़े समय के बाद में बुद्धि प्राप्त करी है, इसलिए अब मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। त्वाम आयता शरणम अभयम माम निनुक्ष आत्मदास्य, अब मुझे अभय प्रदान करिए, मैं आपके अभय शरण में आया हूं और मुझे आपका दासत्व प्रदान करिए। अभी इतने समय से मैं काम आदि का दास बना हुआ था, कृपया करके अब आप मुझे आपका दास बना लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे बुद्धि आ गई है। संप्राप्त लब्ध बुद्धिस त्वाम आयतः शरणम, मैं अब आपकी शरण में आ रहा हूँ। माई लॉर्ड देयर इज नो लिमिट टू अनवांटेड ऑर्डर्स ऑफ माई लस्टेड डिजायर, क्या इनकी लंबी लिस्ट है। ऑल्दो आई हैव रेंडर्ड दीज डिजायर सो मच सर्विस, जब से इनने शुरू किया तब से मैं सेवा करता आ रहा हूँ। दे हैव नॉट शोन एनी मर्सी टू मी, इनने मुझे कभी दया नहीं दिखाई। आई हैव नॉट बीन अशेम्ड टू सर्व देम, मुझे कभी शर्म भी नहीं लगी उनको सेवा करते करते। नॉर हैव आई बीन डिजायर टू गिव देम अप, न कभी छोड़ने की इच्छा हुई। ओ लॉर्ड, ओ हेड ऑफ द यदु डायनेस्टी, रिसेंटली हाउएवर माई इंटेलिजेंस हैज बीन अवेकन्ड, अभी कुछ ही समय पहले मेरा क्या हुआ है, मेरी बुद्धि आई है। नाउ आई एम गिविंग देम अप, अब मैं उन लोग की बात नहीं सुनूंगा। गति कृष्ण कह रहे हैं लेकिन हे जदुपति मेरी अभी बुद्धि आई नहीं है। मैं तभी सुनूंगा। हाँ, अभी तो मैं काम आदि की बात सुनूंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा, है ना, एक्सपीरियंस के बाद है ना, थोड़ा एक्सपीरियंस लूंगा। Due to transcendental intelligence, I now refuse to obey the unwanted orders of these desires, and I now come to you to surrender myself at your fearless lotus feet. Kindly engage me in your personal service and save me. In this verse is quoted in Bhakti Rasamrita Sindhu. When we chant Hare Krishna Mahamantra, we are saying Hare, O energy of the Lord, O my Lord Krishna. In this way we are simply addressing the Lord and his spiritual potency represented as Radha Krishna, Sita Ram or Lakshmi Narayan. The devotee always pray to the Lord and his internal energy so that he may engage in their transcendental loving service. भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करनी पड़ेगी? काम आदि की सेवा करनी पड़ेगी। अगर भगवान की सेवा से कन्नी काटेंगे में लगना पड़ेगा। When the conditioned soul attains this his real spiritual energy and fully surrenders onto the lotus feet of the Lord, he tries to engage in Lord's service, and this is the real constitutional position of living entity. हमारी वास्तविक स्थिति काम आदि की सेवा के लिए नहीं बने हम लोग, हम कृष्ण की सेवा के लिए बने। लेकिन अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो काम आदि की सेवा करना पड़ेगा। समझे गति कृष्ण? काम क्रोधेर दास हैया तार लाठी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तारा उपदेशा मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्णा निकट जाए। तो बोल रहे काम क्रोध दास हैया तार लाठी खाए। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग? अभी भी कर रहे हैं एक्चुअली। किसकी लाठी खा रहे हैं? एक तो काम क्रोध की दास्ता कर रहे हैं, फिर लाठी भी खा रहे हैं। एक तो उनकी सेवा में लगे हैं, साथ साथ लाठी भी खा रहे हैं। और लेकिन भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, लेकिन अगर घूमते घूमते अगर प्रभुपाद जैसे साधु वैद्य मिल गए तो क्या होगा? तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए। अगर उनके उपदेशों को मानेंगे तो हमारे जो कॉन्शियसनेस में पिशाची बैठी हुई है वो भाग जाएगी और कृष्ण भक्ति पाए और तबे कृष्ण निकट जाए, और फलस्वरूप कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी और व्यक्ति कृष्ण के निकट जाएगा।
हरे कृष्ण। काम क्रोधित दास है तार लाठी खाए, भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तो ये है समाधान। सुन के तो अच्छा लग रहा है लेकिन कठिन भी है। नहीं कहते कृष्ण? हाँ? विषय विष्टा वाला कौन सा श्लोक है? क्या विषय विष्टा की समान है? नहीं, हाँ, वो वाला कहाँ पे श्लोक है? मैं ढूंढा तो मिला नहीं। कहाँ पे, कौन सा श्लोक? वही वाला विषय भजन है, भक्ति सिद्धांत शास्त्र। हरे कृष्ण। अगर मेटलिस्ट व्यक्ति का अगर हम अवॉइड करेंगे तो उनका प्रचार कौन करेगा? उन्होंने क्या बोला? केयरफुली। हम प्रचार करने जा रहे हैं कि प्रचार होके आ रही है, इम्पोर्टेंट है समझना। 90% केस में हम प्रचार करने नहीं जाते हैं, प्रचारित होके आ जाते हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, सावधानी करना। नजर मिली, दुर्घटना घटी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। मुझे पता नहीं था इसमें ऐसा चल रहा है सब पैसे वाले। अच्छा, बंद कर दिया? आपका नंबर भी आ जाएगा। नहीं, भगवान